जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले भक्ति काल की प्रमुख पंक्तियां, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट की कर रहे हैं, पीजीटी की कर रहे हैं, आरपीएससी की, या फिर किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें पंक्तियां पूछी जाती हैं, तो दोस्तों भक्ति काल से संबंधित ये पंक्तियां हैं, बहुत ही बढ़िया है और फनी ट्रिक से आज हम याद करवाएंगे। तो पूरा वीडियो आपको अवश्य देखना है, ठीक है। और जो भी हमारे नए साथी हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। और इसके पहले बहुत सारे वीडियो हिंदी साहित्य के ट्रिक की वीडियो आ चुके हैं, तो वो वीडियो आपको अवश्य देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो दोस्तों हम हमेशा पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं कि भक्ति काल का जो उदय हुआ, बोले भक्ति दक्षिण में उपजी, जहां पर रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, है ना, बल्लभाचार्य, ये सभी जो संत थे, राघवानंद थे, इन संतों के माध्यम से दोस्तों भक्ति का जो उदय हुआ वो दक्षिण में हुआ, ठीक है। अब दक्षिण से भारत में कैसे, ये उत्तर भारत में कैसे आ गई, तो उसको लाने वाले जो थे वो रामानंद थे, ठीक है। रामानुजाचार्य की परंपरा में ही रामानंद हुए। अब रामानंद दक्षिण से उत्तर भारत को भक्ति में लाए हैं। ये पंक्ति कही है उनके परम शिष्य कबीरदास जी ने। रामानंद के शिष्य थे कबीरदास जी, और कबीरदास जी ने कहा था, जब रामानंद दक्षिण से उत्तर भारत भक्ति को लेकर के आए, तो इन्होंने कहा था कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, यानी कि इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, कबीरदास। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आपने कई बार पढ़ी होगी दोस्तों ये पंक्ति, और आसानी से आपके एग्जाम में आ जाती है कि ये पंक्ति किसकी है। चार विकल्प हैं, अगर आपसे बनते हैं तो आप जरूर बता दें। मैंने एक ट्रिक बनाने का प्रयास किया है। रैदास को रट लागी, रैदास को राम रट लागी, किसको लागी, रैदास को। उन्होंने कहा था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, है ना, किसने कहा था, रैदास ने। और ये बहुत ही बढ़िया पंक्ति है रैदास जी की दोस्तों। डी नंबर आपका सही होगा। अब कैसे याद रखो, रैदास को राम की रट लागी, इतना याद करना है। तो राम की रट लागी ये पंक्ति है, आपको याद हो जाएगी, रैदास जी की है। तो किसको राम की रट लागी, रैदास को, इतना याद करेंगे, ठीक है। और ये मीराबाई के गुरु माने जाते हैं दोस्तों रैदास, ये भी याद रख लेना है। माई ना होती बाप ना होते कौन कहाँ ते आया, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों। एक चीज बताना, अगर माई ना होती बाप ना होता तो आपका नाम कौन रखता। आपका जो भी नाम है, जो भी देख रहे हैं सभी साथी, आपका जो भी नाम है, माई बाप ना होते तो आपका नाम कौन रखता, कोई नहीं रखता ना नाम। तो बोले सर नाम की बात आई है तो इस पंक्ति के जो रचयिता होंगे वो नामदेव। ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, नामदेव की। जब माई बाप ना होते तो नाम कौन रखता, नामदेव, ठीक है। तो ये पंक्ति नामदेव की है, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब दोस्तों अगली पंक्ति है, अपना मस्तिष्क काट के वीर हुआ कबीर। अब एक चीज बताना दोस्तों, अगर किसी का मस्तिष्क कट जाएगा, मस्तक कट गया, तो आप उस पर दया करोगे कि नहीं करोगे। आपके अंदर बहुत सारे दया के भाव आ जाएंगे। बोले सर उसका मस्तिष्क कट गया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे दया आ रही है ना, ऐसा करेंगे। अब दया आएगी तो दोस्तों इस पंक्ति के रचयिता हो जाएंगे दादू दयाल, है ना। इनको दया आ रही थी, दया किसको आ रही थी, दादू दयाल को दया आ रही थी। मस्तिष्क काट के वीर हुआ कबीर, यहाँ पर कबीर आ रहा तो ये नहीं समझना कि ये कबीर की पंक्ति है, ये दादू दयाल ने कहा था, ठीक है। तो अपन को एक छोटी सी ट्रिक बना ली, बोले जिसका मस्तिष्क कट जाएगा उसके प्रति हम दया आती है, दुख का भाव प्रकट होता है, तो दादू दयाल। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आप अर्थ पर नहीं जाना, पंक्तियों की कोई ट्रिक नहीं होती याद करने की, ये तो मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको याद बनी रहे, स्मृति में बनी रहे, ठीक है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, ये पंक्ति किसकी है। अब चार विकल्प हैं दोस्तों, आपको पता है कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, तो दोस्तों ये कैसे हो सकता है। आपने देखा होगा पहले क्या करते थे अपन लोग, लुका छिपी खेलते थे। बोले लुक जाओ तो ना चाकरी करना पड़ेगा ना काम करना पड़ेगा, ठीक है। लुक जाओ तो यहां पर आ रहा है लुक, लुक जाओ तो चाकरी भी नहीं करनी और काम भी नहीं करना, तो लुक से बनेगा मलूक, है ना। लिक से क्या बनेगा, मलूक। और मलूक दास की ये पंक्ति है कि अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम, ठीक है। इस प्रकार से याद रख लेंगे, है ना। और दोस्तों अगर लुक से नहीं हो रहा तो मालिक से हो जाएगा, मलिक, है ना। मलूक से मालिक,
है ना, और मालिक चाकरी नहीं करता और काम भी नहीं करता। इस प्रकार से जैसे भी आपको याद करना हो इस पंक्ति को याद कर सकते, कई बार पूछी गई है मलुकदास की ये पंक्ति, ठीक है। अब दोस्तों, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये पंक्ति किसकी है? कई बार आपने पढ़ी है कि कबीरदास जी ऐसे थे दोस्तों, इन्होंने कहा था कि मैंने कागज भी नहीं छुओ और कलम भी हाथ में नहीं गई, है ना। किसने कहा है? कबीरदास ने। कई बार आपने सुना होगा, लेकिन कबीरदास ने दोस्तों बहुत सारी पंक्ति दी हैं, है ना। इन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। इन्होंने कहा कि सब कुछ पढ़ लो, सब बेकार है, अगर आपने ढाई अक्षर प्रेम के समझ लिए तो दोस्तों आप पंडित कहलाने लगे। कबीरदास जी बोले। ऐसी ऐसी पंक्ति लिखी है, समाज को फटकारा है दोस्तों कबीरदास ने। संत काव्य के श्रेष्ठ कवि, निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे दोस्तों। रामानंद इनके गुरु का नाम था और इन्होंने कहा था कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, ये पंक्ति कबीरदास की हो जाएगी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब दोस्तों, हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मसीद, ये पंक्ति किसकी है? अब आपने सुना होगा, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सहमत कैसी बोलते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। तो दोस्तों, ईश्वर अल्लाह एक ही प्रभु का नाम है। ये तो अलग अलग हैं, हिंदू मुसलमान एक क्या हो गया, एक रास्ता बना दिया कि मुसलमान इस रास्ते से भगवान के पास पहुंचेगा, हिंदू इस रास्ते से पहुंचेगा। बोलते ना बहुत सारे लोग कि भगवान एक है, रास्ते अनेक हैं जाने के। वैसे ही हिंदू पीजे देहरा, मुसलमान मसीद, बोले नाम एक है, भगवान का नाम एक ही है, ये रास्ते हैं, ठीक है। और ये अलग अलग नाम हैं, हिंदू मुसलमान। तो नाम की बात हो रही है तो नामदेव, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? नामदेव की। बोले सर भगवान तो एक है, ये तो अलग अलग नाम है मुसलमान और हिंदू, तो नाम है तो ये नामदेव की पंक्ति हो जाएगी। इस प्रकार से याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों अगला है, तू मोही देखे हो तो ही देखो, प्रीत परस्पर हुई। अब मैं तुझे देख रहा हूं और तू मुझे देख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? प्रीत परस्पर हुई, है ना। इससे अच्छे क्या करो? रैन दे, रैन दे ना, मैं तुझे देखता हूं ना तू मुझे देख। रैन दे से बनेगा, यहां पर देखो रैंद, यहां पर अगर एक बिंदी रख दो तो रैन दे, है ना। ना तुम हमें देखो ना हम तुम्हें देख रहे, प्रीत होगी कहां से? रैंद से रैंदास, रैदास, है ना। रैन दे अगर बिंदी रख दो रैंद तो रैदास, है ना। रैदास जी की ये पंक्ति हो जाएगी, तू मोही ना देखे ना तू मैं तो ही देखूं, तो प्रीत कहां से हुई, है ना। इस प्रकार से याद रखेंगे दोस्तों। ये तो सिर्फ आपका एक माध्यम है कि आपकी स्मृति में बन जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। अजाहू नानक से प्राण कठोर। दोस्तों आपको पता है कि हमारे दादा परदादा लोग जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं, अपन लोग भी बूढ़े होंगे तो यार अपन बोलते यार भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, प्राण निकल जाएं। अजाहू नानक से प्राण कौन बोलते हैं? दादू लोग बोलते हैं, दादू लोग जो बूढ़े हो जाते हैं, दादू। अजाहू नानक से प्राण ये बोलते हैं दादू, तो दादू दयाल, ठीक है। दा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अजाहू नानक से प्राण कठोर, है ना। इस प्रकार से अगला है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, है ना। और दोस्तों आपको पता है कि वही वीर है जो जात पाति को नहीं पूछता। ये इंसान अगर पैदा हुआ है दोस्तों तो सभी में मतभेद नहीं करना चाहिए, सभी इंसान समान हैं, बराबर हैं, ठीक है। तो वही वीर है जो जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई, ठीक है। तो वीर है यानी कि कबीर है ना। और एक कबीर ने बहुत बढ़िया पंक्ति की लिखी है दोस्तों, इसको याद रख लेना, ठीक है। कई बार पूछी भी गई है। अब तो अजपा जपू मन मेरे, अब तो अजपा जपू मन मेरे। आपने पढ़ा होगा कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। लुक जाओ तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्या हो जाओ? लुका छिपी खेलते थे तो लुक जाओ, बोले कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बुला रहे हैं कि यार अब तो आजा, अब तो आजा, अब काहे को लुके हो, है ना। जपू मन मेरे, है ना। तो अब तो आजा यानी कि अब तो अजपा, ठीक है। लुक गए हो तो अब तो अजपा। कौन बोला है? मलूक दास, लूक मलूक दास। इस प्रकार से स्मृति में लाओ जरा और याद हो जाएगी। अब तो अजपा जपू मन मेरे, है ना। लुके खाए हो अब तो आजा, यानी कि सा नंबर आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला है दोस्तों, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये किसने कहा था? दोस्तों आपको पता है कि मीराबाई जो थी, मीराबाई ने जो कृष्ण की भक्ति की है वो रति विषयक की है दोस्तों। कैसी की है? आप भक्ति जो रस पढ़ते हैं, भक्ति रस में आप बोलते हैं कि ईश्वर विषयक रति इसका स्थायी भाव होता है। अगर ईश्वर के प्रति अगर आपका प्रेम है
तो वो आपका भक्ति रस का स्थायी भाव माना जाता है। ठीक है, जो आपका भक्ति रस है आपने पढ़ा होगा, वही भाव मीराबाई जी के अंदर था दोस्तों। ये श्री कृष्ण को दोस्तों अपना प्रेमी, मतलब जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, जिस प्रकार की उसकी मिलन की चाह रहती है, जिस प्रकार की उसकी वो रहती है दोस्तों, ऐसे ही मीराबाई अपने श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, अपने भगवान से प्रेम करती थी, है ना, कि वो अपने श्री कृष्ण को सब कुछ मानती थी। इसलिए उन्होंने कहा था कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, यानी कि मीराबाई इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अगली पंक्ति है, पाती तोड़ी ना पाहन पूजे, देवल देव न ध्याऊंगा, पात पात परसोत्तम राता, ताकू मैं न सताऊंगा। अब यहाँ पर देखो दो पद आए हैं, देवल और देव। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, देव कहाँ पर आ रहा है, नाम देव, नाम देव, है ना, देव। पाती तोड़ न पाहन पूजे, देवल देव न ध्याऊंगा, पात पात परसोत्तम राता, ताकू मैं सताऊंगा, है ना। और दोस्तों यहाँ पर देवल और देव आ गया तो आपने पहचान लिया कि ये तो देव की है, नामदेव साहब की पंक्ति। ठीक है, नामदेव की पंक्ति है, इनको याद रखेंगे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड। ऐसा भी पूछा जाता है, पहले इतनी बस पूछी, भक्ति द्रविण उपजी लाए रामानंद, अब प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौ खंड, ये पंक्ति भी पूछी जाती है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि रामानंद जी के 12 शिष्य थे दोस्तों। मैंने आपको कई बार बताया है कि 12 का आंकड़ा बड़ा अच्छा चलता है हिंदी साहित्य में। 12 रामानंद के शिष्य थे, है ना। और दोस्तों वारकरी जो संप्रदाय था, है ना, वारकरी संप्रदाय भी हुआ है, और आलवार भक्तों की संख्या भी 12 थी। 12 सर्ग थे साकेत में, ये भी आपको पता होगा। तो 12 का आंकड़ा चलता है। और दोस्तों रामानंद के एक शिष्यों में कबीरदास भी जी थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों रामानंद ने सगुण भक्ति धारा को अपनाया था और कबीरदास ने निर्गुण भक्ति धारा को, है ना। कहा जाता है, कोई विद्वान कहते हैं कि रामानंद ने निर्गुण और सगुण सभी का समर्थन किया था, है ना, कबीरदास ने निर्गुण को अपनाया था। इस प्रकार से आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे नबे राम को ना ही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए, यह तन जायो छूट। क्या बोल रहे हैं दोस्तों कि मैं तो सिर्फ नाम राम के सामने ही सिर्फ नवाता हूं और कोई के सामने नहीं नवाता हूं। राम के चरणों में ही मुझे रहना है जिंदगी भर, राम के चरणों में रहना है, राम के ही मेरे सब कुछ हैं, है ना। ये यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा, भावार्थ निकल रहा है कि यह सर नबे न राम को ना ही गिरियो टूट, आन देव न परसिए, कोई और देव को नहीं परसता, यानी कि यह तन जायो टूट। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पंक्ति है वो राम के चरणों में ही रहनी चाहती है, राम के चरणों में, तो चरणों से बनेगा चरणदास। बोले मैं तो राम के चरणों में ही रहूंगा, है ना, राम को ही नवाता हूं, तो राम के चरणदास, चरणदास इसकी पंक्ति के हो जाएंगे। ठीक है, इसको देख लेना थोड़ा सा। अगला है आपका, संतों सहज समाधि भली। अब ये पंक्ति कौन बोलेगा दोस्तों, जो संत काव्य धारा का प्रमुख होगा वो ही बोलेगा, संतों सहज समाधि भली, है ना। संतों से और संतों से बोल रहे हैं कि संतों सहज समाधि भली। कौन बोल रहे हैं, कबीरदास जी, कबीरदास जी बोल रहे हैं। ठीक है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों थोड़ी सी हिंट बस आपकी जरूरत होती है और आपकी स्मृति में वो क्या हो जाती है, बैठ जाती है। निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। ये पंक्ति किसकी है, अब देखना, साधु दादू, साधु दादू, साधु दादू, है ना, ये साधु दादू आ रहा है, तो समाधु दादू, साधु दादू, है ना। बोले दादू साधु बन जाओ, दादू समाधु बन जाओ तुम तो, है ना। तो निर्गुण ब्रह्मा को कियो समाधु, तब ही चले कबीरा साधु। अब कबीरा के बारे में इन्होंने कहा है, समाधु दादू, साधु दादू, दादू आ रहा तो दादू, दादू दयाल की ये पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला देखो, सो जोगी जाके मुद्रा रात दिवस करैना निद्रा। आपको पता है दोस्तों कि जो वीर लोग होते हैं, वीर लोग, है ना, वो तो जागते रहते हैं वीर लोग, और उनको निद्रा कहाँ आती है। वीर लोग को जागते रहते हैं, निद्रा नहीं आती है, यानी कि वीर से हो जाएगा कबीर। और इन्होंने कहा है कि सो जोगी जाके मुद्रा रात दिवस करैना निद्रा। जिनको दोस्तों ये संत काव्य धारा की जो वैराग्य हो जाता है ना, उनको निद्रा कहाँ धरी, है ना, इस प्रकार से। तो ये वीर लोग करते हैं, रात दिवस करैना निद्रा, है ना, कबीरदास की ये पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। ये पंक्ति भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। और वीर लोग क्या करते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं,
वो दुर्बल को सताते हैं, उनको चूसते हैं, है ना, और खुद अमीर लोग बन जाते हैं। लेकिन वीर लोग होते हैं वो दुर्बल को कभी नहीं सताते। कहते हैं दोस्तों कि उनको मत सताइए जिसका कोई नहीं है ना, जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है, और उसकी डायरेक्ट आवाज़ कहीं नहीं जाती, भगवान के पास जाती सीधी। तो दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, और दोस्तों दुर्बल को नहीं सताते कौन, वीर कबीर, कबीर यानी कि कबीर। आ नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगला है कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, है ना। यहाँ पर अपने जो दादू लोग होते हैं ना, बोले होते यार कुछ नहीं धरा इस संसार में, सब संसार भ्रम में जी रहा है, क्या है मैंने इतने कमाया है और इतना सब पाप किया कमा कमा के, और ये सब रखा रह जाएगा और मैं चला जाऊंगा, पूरा संसार भ्रम में जी रहा है। कौन बोल रहे हैं, अपने जो दादू लोग होते हैं। अब वो उनको लगता है कि मैं तो बस महीना 2 महीना का हूँ, वो बोलते यार भ्रम में संसार जी रहा है, इस संसार में कुछ नहीं रखा, है ना। कौन बोलते, दादू। तो कुछ नाही का नाव धरी भरमा सब संसार, दादू दयाल, ठीक है। दादू यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ करो बेकंठहु जाए, जहाँ नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जह गोपी ग्वाल न गाए, कहाँ करो बेकुंठ ही जाए। इस पंक्ति किसकी है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको नहीं लग रहा है कि जहाँ पर नंद नहीं है, जहाँ पर जसोदा नहीं है, जहाँ पर गोपी नहीं है, जहाँ पर ग्वाल नहीं है, वहाँ आनंद आएगा क्या, नहीं आएगा। बोले कहाँ करो बेकुंठा जाए, जहाँ पर कोई है ही नहीं है वहाँ आनंद नहीं आएगा। आनंद नहीं आएगा तो इस पंक्ति के रचयिता कौन होंगे, कौन होंगे, परमानंद, है ना। बोले सर वहाँ नहीं जाना है जहाँ पर ना तो नंद है, न जसोदा है, न गोपी है, न ग्वाल है, कोई नहीं है, तो वहाँ पर परमानंद नहीं आएगा। तो ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी, परमानंद की। आपको पता होगा दोस्तों कि कृष्ण काव्य धारा में, है ना, सूरदास के बाद जो संपूर्ण लीला लिखी है, कृष्ण लीला लिखी है, वो वर्णन किया है वो परमानंद ने ही किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पंक्ति आपकी परमानंद दास जी की हो जाएगी, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों पुष्टि मार्ग का जहाज, जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ, ये पंक्ति किसने कही। आपको पता है दोस्तों पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, ये जो पंक्ति है सूरदास जी के बारे में कही गई है। और किसने कही है, तो आपको पता है कि इन्होंने ऐसे, जब कोई अपना क्या होता है, कोई सगा चला जाता है या फिर खास चला जाता है, तो व्यक्ति ऐसा बैठता है, फिर बैठे बैठे इन्होंने कह दिया, किसने, बैठे बैठे विट्ठल नाथ ने कह दिया कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ये सूरदास जी की समाधि हुई तब उस बारे में इन्होंने विट्ठलनाथ जी ने कहा था, और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में, इसको याद रखना है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंशु बन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई रे, अंशु बन सींच सींच प्रेम बेल बोई रे। और आपको पता है प्रेम की बेल किसने बोई थी, किसने बोई, वो आपको पता होगा दोस्तों, किसने, मीराबाई ने, है ना। अंशु जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, ये प्रेम बेल बोई थी दोस्तों मीराबाई ने। और मीराबाई की जो भक्ति थी उसे माधुर भाव की भक्ति कही जाती है इनकी, ठीक है। दाम्पत्य भाव भी आता है कहीं कहीं, तो याद रख लेना। अंशु बन जल सींच सींच प्रेम की बेला बोई थी दोस्तों मीराबाई ने, तो ये मीराबाई की पंक्ति हो जाएगी, 7 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाता है मोमन गिरधर छवि पर अटको, ललित त्रिभंगी आंगन पर चलो गयो तन्हाई ठटक्यो, ये पंक्ति किसकी है दोस्तों। यहाँ पर एक शब्द आया है क्या, गिरधर। और आपको पता है कि गिरधर श्री कृष्ण को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, गिरधर। तो गिरधर की यहाँ पर पंक्ति आई और आप यहाँ पर कृष्णदास लगा देना, है ना। कृष्ण को भी गिरधर कहा जाता था। तो मोमन गिरधर छवि पर अटको, है ना, और ललित त्रिभंगी आंगन पर चलो गयो तन्हाई ठटक्यो। तो ये गिरधर आया, गिरधर आपने पकड़ा और गिरधर से आपने लगा दिया कृष्णदास, ठीक है। इस प्रकार से ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर दोस्तों अगली पंक्ति है, हेरी मैं तो प्रेम देवाणी मेरा दर्द न जाने को, ये पंक्ति किसकी है आपसे पूछा जाएगा। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों, कौन कहता था, मैं तो प्रेम देवाणी और मेरा दर्द न जाने कोई, ये कहता था कौन, मीराबाई जी कहती थी, है ना। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कैसे करना है इसको, हेरी मैं तो
प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। ये मीराबाई की पंक्ति हो जाएगी, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम याद करेंगे। आपको इसके वास्तविक अर्थ पर नहीं आना, हमें तो सिर्फ याद करने का, मानसिक स्मृति में कैसे बैठती है वो यहाँ पर हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, संतन को कहा सीकरी सो काम, है ना। और ये किसने कहा था, तो मैंने आपको याद भी करवाया था, संतन को कहा सीकरी सो काम, एक कुंभन दास ने कहा था, है ना। कुंभन दास ने जब दोस्तों अकबर ने इन्हें क्या बुलाया था, इन्हें निमंत्रण भेजा, तो इन्होंने अकबर से गिलानी इनको हुई थी, है ना, इनको गिलानी हुई और इन्होंने ये पंक्ति कही थी कि संतन को कहा सीकरी सो काम। किसने, कुंभन दास ने। और कृष्ण काव्यधारा के सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं कुंभन दास। ठीक है, इनको याद रखेंगे। फिर अगला है दोस्तों आपको, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। तो ये पंक्ति बतानी है किसकी, कृष्णदास की है, सूरदास, रसखान या फिर कुंभन दास की। आपको पता है दोस्तों, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोंगी। और आपको पता है दोस्तों कि मुरलीधर की मुरली में ऐसा रस था कि गौआ भी दौड़ के चली आती थी, गोपियां भी दौड़ के चली आती थी। ऐसा रस था दोस्तों काय में, मुरली में, किसकी, मुरलीधर की। तो मुरलीधर की मुरली में क्या था, रस था। तो मुरलीधर की अधरा न धरी, ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, बोले सर मुरलीधर की मुरली में रस था तो रसखान, है ना। अब रसखान की जितनी भी पंक्ति होंगी हम रस से याद करेंगे। ठीक है, तो मुरली में क्या था, रस था, तो रसखान की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों मौसम कौन कुटिल खलकामी, ये पंक्ति किसकी है, बहुत ही बढ़िया पंक्ति कही है सूरदास जी ने कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, है ना। हमारे जैसा कोई ना तो कुटिल है ना कोई खल है, ये सूरदास जी के ने पंक्ति लिखी थी दोस्तों, सूरदास जी यानी कि 12 नंबर। ठीक है, सूरदास जी की पंक्ति हो जाएगी, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, मानुस हो तो बही रस खान बसो संग गोकल के ग्वारन। तो इसमें कुछ याद नहीं रखना आपको, रसखान आया है तो रसखान आया, रसखान आप लगा देना इसको। ठीक है, मानुस हो तो बही रसखान बसो संग गोकुल के ग्वारन। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है, रसखान साहब की हो जाएगी, यानी सा नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, कागे के भागे बड़ो, कागे के भागे को का कहिए हरि हाथ सो ले गौ माखन रोटी। ये पंक्ति किसकी है, और आपको पता है कि काग को भी क्या मिल गया, माखन रस मिल गया। माखन रस मिल गया किसको, काग को, है ना। तो खन माखन आया यहाँ पर माखन, तो यहाँ पर रसखान लगाएंगे क्योंकि काग को भी क्या मिल गया, माखन रस मिल गया। तो माखन रस में रसखान की ये पंक्ति हो जाएगी, कागे के भाग को का कहिए हरि हाथ सो ले गौ माखन रोटी, है ना। ये आपको याद रख लेना है, यानी कि सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, रसखान की पंक्ति है। और अगला आपको बताना है दोस्तों, बिहारन बाबरी सी भई। अब बाबरी कौन हो गई थी, आपने देखा कृष्ण भक्तों में बाबरी हो गई थी कौन, मीराबाई जी, है ना। तो बिहारन बाबरी सी भई, ये मीराबाई जी की पंक्ति हो जाएगी। और मीराबाई क्या हो गई थी, बाबरी हो गई थी, है ना। कृष्ण को ईश्वर विषयक क्या करती थी, रति करती थी, प्रेम करती थी, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों अगला है, अति मलिन वृषभान कुमारी। ये पंक्ति किसकी है, तो अति मलिन वृषभान कुमारी, ये पंक्ति हो जाएगी दोस्तों आपकी सूरदास की। किसकी, सूरदास, यानी 12 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। शेष महेश गणेश सुर सहु जाई निरंतर ध्यान लगावे, ताही अहीर की छोचरियां चचिया भर छाचे पे नाचे नचावे। अब यहां पर देखो दोस्तों, अहीर की छो, है ना, छोहरियां छचिया भर छाछ पर। अब अहीर के पास अगर जाओगे तो आपको पता होगा, है ना, अहीर के पास जाओगे तो इनको क्या मिलेगा, आपको रस मिलेगा, माखन रस। यहाँ पर इनके पास बहुत सारी गैया होती हैं, है ना, इसलिए माखन इनके यहाँ बहुत निकलता है। तो आप अहीर के पास जाओगे तो क्या मिलेगा, माखन रस मिलेगा, माखन रस मिलेगा खाने के लिए, रस खान, है ना, रस खाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अहीर के पास। यहाँ पर बहुत सारी गैया हैं, तो यहाँ पर पकड़ लेना इसको कि शेष महेश गणेश सुरंसहु जाई निरंतर ध्यान लगावे, ताही अहीरी की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। और अहीर के पास हमें मिलेगा रस और रस खान, इस पंक्ति के
हो रचेता हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से याद करते जाएंगे। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अब दोस्तों आपको पता है, कहा जाता है सूरदास जी जन्मांध थे, तो अब कोई गोरी आई होगी इनके पास, जैसे राधा आई तो बोले बूझत श्याम कौन तू गोरी, है ना, ऐसे करके। तो ये किसकी हो जाएगी, बूझ रहे थे, तो ये सूरदास जी की हो जाएगी, यानी बी नंबर आपका सही हो। बूझत श्याम कौन तू गोरी, बी नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना एक याद करेंगे, स्मृति में लाने का ये दोस्तों माध्यम बन जाता है। ठीक है, अगला है धरी भर अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, है ना। धरी भर अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। और ये चोटी होती है दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है अपनी अपनी चोटियों में क्या डालती हैं, रस डालती हैं, है ना। कहीं नींबू का रस डालती हैं, कहीं कुछ डालती हैं, तो रस डालती हैं काय में, चोटी में। और यहाँ पर चोटी आया तो चोटी में अब रस ही डालना है, तो चोटी आया तो हमने चोटी को पकड़ा और रस डाल दिया, रस खान। तो ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, धरी भर अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सिंदर चोटी। ये चोटी आपकी रस खान की ही हो जाएगी, यानी सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको शब्दों को पकड़ना है और याद आपको होता जाएगा। फिर आपसे है, मैं तो सांबरी के संग रांची, मैं तो सांबरी के संग रांची, और सांबरी के संग रांची, तो ये पंक्ति है दोस्तों। आपको पता होगा सांबले कहा जाता, कृष्ण जी सांबले थे, सांबले थे, सभी लोग चढ़ाते थे ना। वैसे ही मीराबाई ने कहा कि मैं तो सांबरी के संग रांची, तो ये मीराबाई जी की पंक्ति हो जाएगी, मीराबाई, मैं तो सांबरी के संग रांची, इस प्रकार से। ठीक है, अब दोस्तों अगला है अवगति गति कछु कहत ना आबे, अवगति गति कछु कहत ना आबे। सूरदास जी ने बहुत ही बढ़िया पंक्ति कही थी कि अवगति गति कछु कहत ना आबे, और ये सूरदास जी की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, किसकी, सूरदास जी की, अवगति गति कछु कहत ना आबे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना दोस्तों। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी, तादिन ते मेरे नैनई, न कहूं नींद न लेनी। ये पंक्ति किसकी हो जाएगी, आपको पता है कि इस पंक्ति में दोस्तों क्या हो गया कि जब ते प्रीत श्याम से कीनी, जब से प्रीत श्याम से भाई है, तादिन ते मेरे नैनई, ने कहूं नींद न लेनी। और दोस्तों प्रीत हो रही है, यानी कि इनको क्या आ जाएगा, आनंद आएगा, आनंद आएगा। और आनंद में क्या नहीं हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, आनंद में नींद नहीं आ रही है, आनंद आएगा, है ना। तो प्रीत श्याम से ते कीनी, और नींद नहीं आ रही है, मतलब क्या हो रहा, आनंद आ रहा है। तो आनंद से परमानंद दास, परम आनंद आ रहा है इन्हें। जब ते प्रेम श्याम से की, प्रीत श्याम से कीनी, परम आनंद आ रहा है, क्या आ रहा है, परम आनंद। तो प्रीति श्याम से कीनी, तो परम आनंद आ रहा है, तो परमानंद दास की पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, फिर देखें, मिल आयो सबई सखी भग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। मिल आओ सबई सखी भग चलई, अब तो ब्रज में बांसुरी रही। जब ब्रज से चले गए कौन, श्री कृष्ण जी, तो बोला, रसखान जी ने बोला कि अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही, अब रस कहाँ रहा, अब तो बांसुरी ही रही, अब रस कहाँ रहा। तो इसको अच्छे से पढ़ना, मिल आओ सबई सखी भग चलई, अब तो ब्रज में बांसुरी ही रही, है ना। तो बांसुरी ही रही बस, अब रस नहीं रहा, रस नहीं रहा, तो ये रसखान की पंक्ति हो जाएगी, बांसुरी ही रही, रस नहीं रहा, इस प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आपको बताना है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। ये हमने पहले भी आपको पढ़ाई है, और घायल की गति घायल जाने ये मीराबाई ने कही थी, तो ये मीराबाई की पंक्ति आपकी डी नंबर सही हो जाएगी। कथा जगत जेती कभी आई, पुरुष मारी ब्रज सती कराई। तो ये चीज आपको दोस्तों आपने क्या सुनी होंगी, बहुत सारी कथा सुनी होंगी कि जो लोग मधु से मंजन करते हैं, मधु से मंजन करते हैं, वो उग्र हो जाते हैं और पुरुष को मार देते हैं। क्या करते हैं, पुरुष मारी, पुरुष मारी, किसने, उग्र होकर पुरुष मारी। तो पुरुष मारी यहां पर शब्द आया है, आपको उग्र करना है। मधु मतलब शराब भी होता है दोस्तों, है ना, ये चीज याद रख लेना। जो मधु से मंजन करते हैं वो उग्र होते हैं और कभी कभी पुरुष को मारी देते हैं। क्या मार देते, पुरुष को मारी। तो यहाँ पर पुरुष मारी आया, और पुरुष मारी में आप मंजन लगा देना, है ना। बोले कुछ लोग तो मधु से ही मंजन करते हैं, इस प्रकार से। तो आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, है ना।
ब्रज सती कराई। इस प्रकार से अगला है पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पद कीजिए। अब दोस्तों पंक्तियों की कोई ट्रिक नहीं होती, लेकिन मैं आपको याद करवा रहा हूं जबरदस्ती, है ना। पहले प्रीत गुरु से कीजिए, प्रेम बाट में तब पद दीजिए। तो दोस्तों आपको पता है कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गुरु को मान देना चाहिए, मान देना चाहिए, है ना। क्या दोगे गुरु को, मान दोगे कि गुरु का अपमान करोगे, क्या करोगे? बोले सर हम गुरु का मान करेंगे, है ना, मान देंगे गुरु को। तो यहाँ पर पहले प्रीत गुरु से कीजिए, तो गुरु को हमें क्या देना है, मान देना है। तो इस पंक्ति के रचयिता भी कौन हो जाएंगे, उस्मान, मान, उस्मान, ठीक है, यानी बी नंबर सही होगा। उस्मान की आपने चित्रावली रचना पढ़ी होगी दोस्तों, है ना, चित्रावली, उस्मान की चित्रावली। फिर पूछा जाता पहले ही ये दुई कथा अही, पंक्ति किसकी है? पहले ही ये दुई कथा अही, ये किसकी है? कुतुबन की है, उस्मान की है, मंजन की है, या फिर दाऊद की है। ये चार विकल्प हैं दोस्तों। और आपको पता है कि वन की कथा, वन की कथा तो आपको पता है, काय की कथा, वन की कथा, तो ये कुतुबन की हो जाएगी। दुई कथा अही, ये दुई कथा अही यानी कि कुतुबन की, ये आपका हो जाएगा। दुई कथा कौन कौन सी दोस्तों? वन वाली दुई कथा हैं, कौन कौन सी? एक तो वन वाली कथा आपको पता है कि राम जी ने क्या किया था, मृग, है ना, मृग को क्या करिए था, मृग के पीछे पड़े थे। दूसरा सीता का हरण भी हो गया था। बोले दुई कथा, हाँ कौन कौन सी? एक मृग के पीछे राम दौड़ रहे थे, वो वाली कथा, और सीता का हरण हुआ, तो दुई कथा, पहले ही ये दुई कथा आई, पहले से ही पता है दुई कथा। तो ये कुतुबन की है। और मृग की बात आई तो ये मृगावती से ली गई है दोस्तों। कौन सी? ये पहले ही ये दुई कथा आई, ये मृगावती की पंक्ति है, और मृगावती कुतुबन की रचना है, और इसको याद रखेंगे। और मृगावती को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम माना है सूफी काव्यधारा की, ठीक है। तो दुई कथा ये याद रख लेना, दुई कथा जहां पर आए तो दुई कथा, एक मृगावती और एक सीताहरण, ठीक है, ये दुई कथा हो गई। अगला है जानत है वह सृजनहारा, जो किचु है मन मरम हमारा। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? अब ये पंक्ति आपको बताना है, जानत है वह सृजनहारा, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ये पंक्ति आपको चार विकल्प हैं दोस्तों, चार में से आपको बताना है। तो जानत है वह सृजनहारा, और आपको पता है कि नूर, नूर को सभी लोग जानते हैं, नूर को सभी लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते? सभी जानते हैं। बोले वो तो नूर के जैसी सुंदर हैं, नूर के जैसे सुंदर हैं। तो एक व्यक्ति नहीं, सभी जानते। बोले नूर की बात हो रही, हाँ नूर तो बोले नूर है साहब, उसको तो जानते हैं। जानत है वह सृजनहारा, जो किचु मन मरम हमारा। तो ये नूर मोहम्मद की रचना है, ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसको नूर, जानत है नूर को, है ना। वैसे तो इस पंक्ति का अर्थ कुछ अलग है कि जो सृजन जिसने किया है, जिस भगवान ने, वो सब कुछ जानता है ना, कि हमारा मर्म क्या है। तो लेकिन नूर को जानना है हमें, नूर को, है ना, नूर को सब लोग जानते हैं। तो नूर मोहम्मद, इस प्रकार से जानत है सब, है ना। नेक्स्ट है गगन हुआ, गगन होना नहीं मही होती होते, चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार महम रचना मोहम्मद नूर। इस प्रकार से पढ़ेंगे, गगन होना नहीं मही होते होते, चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार महम रचना मोहम्मद नूर। इसको आपको बताना है। यहां से ऐसे वैसे इस रचना को जो ऐसी होती, गगन होना नहीं मही होते होते चंद नहीं, ठीक है। इस पंक्ति को बताना है आपको, ये पंक्ति किसकी होगी? तो ये पंक्ति दोस्तों यहां पर आया अंधकार, यहां पर आया अंधकार, और यहां पर आ गया है मोहम्मद, है ना। यहां पर मोहम्मद नूर आ गया, तो नूर मोहम्मद नहीं लगा देना, है ना। ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? जायसी की हो जाएगी। किसकी की? अंधकार में। आपसे हम बोले कि अंधकार में जाए, अंधकार में जाओ, तो आप बोलोगे मैं नहीं जायसी, मैं नहीं जायसी। तो मोहम्मद, है ना, ये जो पद्मावत की रचना की है ना जायसी साहब ने, ये जायसी जी की रचना है। तो अंधकार में नहीं जायसी, गगन होना नहीं मही, होते होते चंद नहीं सूर, ऐसे अंधकार महम रचना मोहम्मद नूर। तो ये अंधकार आया और अंधकार में नहीं जायसी, अंधकार में नहीं जायसी, हम नहीं जायसी, इस प्रकार से जायसी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। तन चित और मन राजा कीना, ही सिंहल बुद्धि पद्मिनी
चिन्हा। और आपको पता है ये पद्मिनी से संबंधित आई है, तो ये दोस्तों सिंहल द्वीप की पद्मिनी, और पद्मिनी की चर्चा किसमें की गई? पद्मावत में, है ना। तो ये पद्मावत से ली गई है, ये भी आपको याद रख लेना है। और पद्मावत रचना किसकी है? जायसी की। बोले सर पद्मिनी आया है तो ये निश्चित ही पद्मावत से संबंधित है, और पद्मावत जायसी की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पद्मिनी, बुद्धि पद्मिनी, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों है सुनाबऊ कथा काल कई लोग सुनाबऊ, तो नूर मोहम्मद की कथा सुना रहे हैं, कुतुबन की सुना रहे हैं, मुल्ला दाऊद की सुना रहे हैं। और आपने दाऊद की कथा सुनी होगी, दाऊद की, है ना। बोले दाऊद अंडरवर्ड डॉन दाऊद, है ना, दाऊद की सुनी है। सुनाबऊ कथा काल कई लोग सुना रहे थे, बोले दाऊद की क्या कथा? अंडरवर्ड डॉन दाऊद, ठीक है। तो ये दाऊद की कथा कई लोग सुना रहे थे, तो काल कई लोग सुनाओ किसकी? दाऊद। तो डी नंबर आपका दाऊद लगा देना इसमें, मुल्ला दाऊद, है ना। उनकी रचना कौन सी है? चंदायन है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला है मानुष प्रेम भऊ बेकुंठी नाता का है छार बह मुट्ठी। ये पंक्ति किसकी है दोस्तों? आपको पता है कि मानुष प्रेम भई बेकुंठी, और बताना जल्दी बेकुंठ किसको जाना है? अपन लोग बोलते हैं ना बेकुंठ जाओ, कहाँ जाओ? बेकुंठ जाओ, बेकुंठ पार लग जाओगे, है ना। तो बेकुंठ की बात सभी लोग करते, बेकुंठ जायसी, कहाँ जायसी? बोले बेकुंठ जायसी, कहाँ जायसी? बैकुंठ जायसी। तो बैकुंठी आया यहाँ पर, और बैकुंठ जायसी, तो जायसी यानी बी नंबर, ठीक है। बैकुंठ जाते ना, तो जायसी, इस प्रकार से जायसी, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी पंक्ति को देना, मानुष प्रेम भयु बेकुंठी नाता का है छार बह मुट्ठी, है ना। और प्रेम की बात तो आपको पता है कि प्रेम की बात सूफी काव्यधारा की पद्मावत में की गई है ना, जायसी लोगों ने की है, लेकिन बेकुंडी जायसी इतना याद रखना है, ठीक है। फिर है बलनदीप देखा अंग्रेजा तहां जाई जेही कठिन करेजा, है ना। और दोस्तों आपको पता है कि जब अंग्रेज लोग थे अपने भारत में, तो क्या करते थे? ये लोगों को मारते थे, है ना। ये क्या कहते थे कि मुझे मान दो, मेरा अपमान मत करो, मुझे मान दो, मेरा सम्मान दो, मुझे सम्मान दो, मेरा मान करो, है ना, मेरा अपमान नहीं कर सकते आप। क्या करते थे? मारते थे लोगों को। तो मान दो किसको? अंग्रेजों को मान दो। जब अंग्रेजी शासन थे ये बोलते थे अंग्रेजों को मान दो, तो अंग्रेजों को मान दो, तो ये पंक्ति किसकी होगी? उस्मान, है ना, उस्मान की। तो इस प्रकार से बलनदीप अंग्रेजा तहां जाई जेही कठिन करेजा, कठिन करेजा होगा जो इनके पास जाएगा, है ना। अंग्रेज बोलते थे हमें मान दो, अपमान करे तो पिटोगे, इस प्रकार से। अगला है विक्रम धसा प्रेम का बारा सपना बती कहें गयऊ पतारा। तो ये आपको बताना है दोस्तों। और आपको पता है कि जो मधु से मंजन करते हैं, मधु से मंजन कर लेते हैं, वो सपना बड़े बड़े देखते हैं। सपना में रातों रात बोले करोड़पति बन गया, है ना। सपना देखते हैं कौन? जो मधु से मंजन कर लेते हैं, फिर वो बड़ा बड़ा सपना देखते हैं। तो मधु से मंजन करने वाले क्या कर देते हैं? सपना देखते हैं, ठीक है, याद करना, है ना। और कुछ लोग तो मंजन का ही सपना, बोले आज तो मैंने सपने में मंजन कर लिया, है ना, सपने में मंजन कर लिया, तो सपना आया है और सपना में मंजन कर लिया। आप लोग तो नहीं करते मंजन सपना में, सपने में, है ना। तो सपना बती, इस प्रकार से सपना में मंजन या सपने में मंजन, इस प्रकार से ले लेंगे, इसको याद कर लेंगे। विक्रम धसा प्रेम का बारा सपना बती कहूं गयऊ पतारा, ठीक है। सपना आया तो सपना मंजन, सपने में मंजन, है ना। सुरतिये नरतिये नांग तिये सब चाहत अस होए गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। बहुत ही बढ़िया पंक्ति है दोस्तों। और बोले कि गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी जी की माता का नाम हुलसी था, और गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। थोड़ा तो रहम करो रे लोगो, गोद लिए हुलसी फिरे, रहम करो, क्या करो? रहम करो, रहम। तो रहम करो मतलब रहीम दास, है ना। सुरतिये नरतिये नांगतिये सब चाहत अस होए गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। थोड़ा सा रहम करो आप लोग, गोद लिए हुलसी फिर रही है, रहम करो तो रहीम दास की ये पंक्ति हो जाएगी। सा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है दोस्तों, सू की बेल पुनि पलूहे जो पीऊं सींचे आई। अब आपको बताना है कि सूख बेल पुनि पलूहे, बेल पनुहे क्या हो गए? सूख गए हैं। जो पीऊं सींचे आई, अब सींचे आई तो काय से आई? मोटरसाइकिल से आई क्या? बस से आई?
नहीं आई। कैसे आई? पद्मों से आई, अपने पद्मों से, पद्मों से आई, पैरों से आई, पदम से चलकर आई। तो ये पंक्ति कहाँ से ली जाएगी? पद्मावत से। कहाँ से? पद्मावत से ली गई। और पद्मावत के रचनाकार कौन होंगे? जायसी। ठीक है, तो याद रख लेना कि सूख बेल पुनी पलूही जो पीऊं सींचे आई। सींचने आई है तो सींचने आई तो गाड़ी से सींचने नहीं आएगी। कैसे आएगी? पदम से। पदम से आई तो रचना पंक्ति किसकी होगी? पद्मावत से ली जाएगी और जायसी की हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है जा की बुद्धि होई अधिकाई आन कथा एक कहे बनाई। अब दोस्तों क्या है कि जो अधिकारी बन जाते ना, अधिकारी, इसकी बुद्धि बोले अधिकारी जैसी हो गई है, अधिकारी जैसी हो गई है। ये अपने माता पिता से भी बोलने लगा कि मेरा मान करो। क्या करो? मान करो, मेरा अपमान नहीं करो। जा की बुद्धि होई यदि, इसकी बुद्धि तो बोले अधिकारी जैसी हो गई। ये हर वक्त बोलता है मेरा मान करो, मेरा मान करो, है ना। तो ये जा की बुद्धि होए अधिकाई, इसको याद रख लेना, बोले अधिकारी जैसी हो गई, इसका मान करो, तो उस मान की पंक्ति हो जाएगी। आ नंबर इसका सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों, पुनि हम खोली अर्थ सब कहा। तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति अगर आपने बन की बात खोल दी, क्या की बन की बात खोल दी, तो सब लोग अर्थ कहने लगते हैं। अरे बन की बात कर रहे हो आप, वन को तो अरण्य भी कहा जाता है, वन तो पर्यावरण का हिस्सा है। सभी लोग अर्थ कहने लगते हैं। अर्थ, अगर आप वन की बात करो, वन की बात क्या खोल दी, बोले मैंने वन की बात क्या खोल दी, सब लोग तो अर्थ बताने लगे। अर्थ तो खोली अर्थ सब कहा, काय की बात? बन की, तो बन से कुतुबन, है ना, कुतुबन होगा, है ना। पुनि हम खोली अर्थ सब कहा, क्या खोली? बन की बात खोली। इस प्रकार से याद रखिए, कुतुबन। ठीक है, पंक्ति। अगला है दोस्तों, हो यही अर्थ पंडित ने बूझा कहा कि हम क्यों और ना सूझा। अब ये पंक्ति किसकी हो जाएगी? किसकी हो जाएगी? जल्दी से बताओ, है ना। हो यही अर्थ पंडित ने बूझा कहा कि हम क्यों और ना सूझा, है ना। अब आपसे कुछ अगर पूछ लिया जाए तो बोले सर मुझे कुछ नहीं सूझ रहा है, मुझे तो पंडितन से बूझने की सूझ रहा है और मैं पंडितन के पास जायसी, पंडित के पास जायसी। ठीक है, और जैसे कोई भी पंक्ति का आपको अर्थ जानना है तो पंडित आपके घर नहीं आयसी, आपको खुद जायसी पड़ेगा, है ना। आपको जायसी पड़ेगा कहाँ? पंडितन बूझने के लिए, पंडितन बूझने के लिए जायसी। तो हो यह अर्थ पंडितन बूझा कहा कि हम क्यों और ना सूझा, है ना। हमें और कुछ नहीं सूझ रहा है, हमें तो पंडितन से बूझना है, तो अब आपको जायसी पड़ेगा पंडितन के पास। अब पंडितन के पास नहीं आएगा कि देखो इसका अर्थ ये है, तो आपके पास जायसी, तो जायसी जी की। ठीक है, बी नंबर आपका सही होगा, जायसी। ठीक है, अगला है दोस्तों, हिंदू मग पर पांव न राखेऊ काजो बहुती हिंदी भाकेऊ। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बतानी है, और ये पंक्ति है दोस्तों किसकी? हिंदू मग पर पांव न राखेऊ काजो बहुते हिंदी भाकेऊ। तो यहां पर बोले हम पांव नहीं रखेंगे। अब क्या नहीं रखेंगे? पांव नहीं रखेंगे। अब आप नूर हो चाहे कोहिनूर हो, कोई भी हो, अब हम पांव नहीं रखेंगे। नूर, है ना, नूर के यहां अब हम पांव नहीं रखेंगे, पांव। तो यहां पर पांव ना राखेऊ, पांव ना राखेऊ कहां पर? नूर के यहां। अब चाहे नूर हो चाहे कोई नूर हो, मैं पांव नहीं रखूंगा, तो पांव ना राखेऊ नूर, तो नूर मोहम्मद की रचना। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है दोस्तों, मोहम्मद जीवन जल भरत रहंट घटी के रीत। मोहम्मद जीवन जल भरत रहंट घटी के रीति, और यहां पर मोहम्मद यानी कि कौन हो जाएंगे? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद। तो मोहम्मद आया तो मलिक मोहम्मद लगा देना। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, इसको याद रख लेना। जीवन जल भरत रहंट घटी के रीत, है ना, तो ये जायसी साहब की है, इस प्रकार से याद रख लेना। ठीक है, और जीवन जल भरत निकल गया, अपना जल भरत निकल गया, बोले सर हम जल भरने जायसी, नदी में जायसी, जल भरने, जीवन भर जल भरने नदी में जायसी, घर में कभी नल नहीं आए इसलिए नदी में जायसी। तो जीवन जल भरत, है ना, जायसी, जीवन जल भरत जायसी, ऐसे। ठीक है, अगला है, आदि अंत गाथा अहे लिखी भाषा चौपाई कहे। ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही बढ़िया पंक्ति है। आदि अंत गाथा कहे लिख भाषा चौपाई कहे, और ये पंक्ति भी किसकी हो जाएगी? मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएगी। ठीक है,
आदि अंत गाथा अहे, लिखी भाषा चौपाई कहे। ठीक है, ये पंक्ति किसकी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, और ये जायसी की है। ठीक है, जायसी। ठीक है, अगला है सन 927 अहा, कथा आरंभ बैन कभी कहा। ये पंक्ति किसकी है, बहुत ही बढ़िया है। सन 927 अहा, कथा आरंभ बैन कभी कहा। और आपको पता है कि 927 हिजरी में जो है काय की रचना की थी, पद्मावत की रचना की गई थी। ये पद्मावत के संबंध में कहा गया है सन 927 अहा, कथा आरंभ बैन कभी कहा। तो 927 हिजरी में इस मलिक पद्मावत की रचना जो है की गई दोस्तों। ये चीज भी आपको याद रख लेनी है। अगर सन माने तो 1520 ईस्वी, 1520 ईस्वी है ना, ईस्वी की बात हो रही। ठीक है, तो 927 यहाँ सन 927 यहाँ आरंभ बैन कभी कहा। तो ये पद्मावत का रचना काल यहाँ पर बताया गया, तो ये पद्मावत का बताया गया, इसलिए मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते, कवि व्यास रस कौला। पंक्ति किसकी है, उस्मान, जायसी, कुतुबन या फिर नूर मोहम्मद की। कवि व्यास रस कौला, और ये पंक्ति आपकी हो जाएगी दोस्तों जायसी की। कवि व्यास रस कौला है ना, रस कोला। अब रस कोला, यहां पर रस कोला आया, रस कोला, तो रस कोला तो जाना पड़ेगा ना। बोले सर जायसी तो रस को लेकर आए सी, है ना, जायसी तो रस को लेकर आए सी, तो रसकोला तो जायसी, रसकोला जायसी, रसकोला जायसी। इस प्रकार से कुछ पंक्तियां हैं दोस्तों जिनकी कोई ट्रिक नहीं होती, वो तो जबरदस्ती अपन निकालते हैं मानसिक बनाने के लिए, स्मृति बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी वो आपको बतानी है। इसके पहले दोस्तों मैंने आदिकाल की आपको बहुत सारी पंक्तियां याद करवाई हैं। ठीक है, भक्ति काल में आपको संत काव्यधारा भी करवा दी, कृष्ण काव्यधारा भी करवा दी, ये सूफी काव्यधारा हो गई। इसके बाद राम काव्यधारा भी आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आपको एक चैलेंज प्रश्न है जो सभी को उत्तर बताना है। संतन को कहां सीकरी सो काम, पंक्ति किसकी है। ये पंक्ति किसकी है, कृष्णदास की, सूरदास की, परमानंद दास या फिर कुंभन दास की है। ये पंक्ति आपको बतानी है, ये आपका चैलेंज प्रश्न है। ठीक है, और जो भी साथी अभी तक दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो व्हाट्सएप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम में सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। और व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों आपका 9098, ठीक है, 609291। ठीक है, इसमें आपको मैसेज करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर भी करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, कौन सी ट्रिक अच्छी लगी वो भी बताएं। और दोस्तों सुबह 9:30 बजे रोज आपकी क्लास होती है काय की हिंदी साहित्य की, और रात्रि 9 बजे। ठीक है, तो बने रहें। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।